आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और मैं सप्ताह में 2 दिन वीडियो डालती हूँ, एक संडे को और एक शुक्रवार को। तो आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ देखा कीजिए। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आज मैं जो बात बताने वाली हूँ ये मेरे लाइफ की एक ऐसी घटना है जिसे सोचकर मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपने भी ध्यान से इसे सुन लिया तो आप भी पूरा दंग रह जाओगे। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। बात ये उस समय की है जब मेरा बेटा 2.5 साल का था और मैं उस वक्त अपने मायके बार बार जाती थी। अभी मैं उतना मायके नहीं जाती, लेकिन उस वक्त मैं बार बार अपने मायके जाया करती थी। और मेरे पापा ने, हम 5 भाई बहन हैं, 5 भाई बहन के लिए घर बना के दिया हुआ है। और उस घर में हम लोग एक एक रूम लिए हुए हैं और सब बाकी रूम हम लोग भाड़ा पे लगा दिए हैं। तो उस घर में बहुत भाड़ेदार लोग रहते हैं और सारा घर एक ही में ज्वाइंट घर है। वह दिन जिउतिया का दिन था और मेरे घर में जितनी लेडीज़ लोग भाड़ा में रहती हैं सब लोगों ने जितिया किया हुआ था और मैं जितिया नहीं की थी। मेरा भी एक बेटा है, लेकिन मैं ये सब नहीं मानती। कहने का मतलब मैं थोड़ा सा नास्तिक हूँ, भगवान को मानती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती। तो वो लेडीज़ लोग ने मुझसे पूछा, जो मेरे घर में भाड़े में रहती हैं, कि सीमा तूने आज मतलब जितिया नहीं किया, तुम्हारा भी तो बेटा है, तुमको जितिया करना चाहिए। मैं बस अब क्या लेक्चर देना शुरू कर दिया। आप लोगों को तो पता ही है मैं कितना लेक्चर देती हूँ। मैं उन लोगों को लगी समझाने कि देखो ये सब गांव में ज़्यादा चलता है, ये सब गंवार लोग ज़्यादा कर। मैं उन भोली भाली औरतों पर अब लेक्चर देना शुरू कर दी। और आप लोग को तो जानते ही हो, जब मैं एक बार लेक्चर देना शुरू करती हूँ तो रुकती नहीं हूँ। ये मेरी बहुत गंदी आदत है। अब मैं उन लोग को ये बताने लगी कि काकड़ पाथल पूजल हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई ना पूजे जाकर पीसल खाए। कहने का मतलब मैं ये समझा रही थी कि जो तुम लोग कर रहे हो ये तुम लोग ढोंग ढकोसला कर रहे हो, सच्चा भक्ति दिल में होता है। और यही सब की मैं लेक्चर दे रही थी। तभी अचानक से मेरा बेटा दुतल्ले से, मेरे सामने सीढ़ी है, वहाँ पे एक चापाकल है, उसी से सब कोई बर्तन वर्तन धोता है, वो मतलब बीच में बना हुआ है, उसी में मेरा बेटा भड़ाम से मेरे आगे गिर गया। और सब लेडीज़ लोग, हम लोग वहीं पर अभी लेक्चर ही झाड़ रही थी मैं। जब मैंने अपने बेटा को गिरता हुआ देखा, मेरा तो प्राण सन्न से हो गया। सब कोई दौड़ के, हम लोग अपने बच्चे को मैंने उठाया और उसको ज़्यादा चोट नहीं लगा था, यहाँ पे थोड़ा सा चोट लगा था, फट गया था, हल्का सा खून निकला था। उसके बाद मेरे पापा छत से दौड़ कर आए, मेरे बच्चे को गोदी उठाया और दुतल्ला पर लेके चले गए। पीछे पीछे हम लोग सब कोई दुतल्ला पर गए बच्चे को लेकर। मैं उस वक्त बहुत टेंशन में थी। तभी मैंने सुना कि लेडीज़ लोग आपस में बात कर रही थी कि देखो भगवान का मजाक उड़ाने का कितना जल्दी इसको फल मिल गया। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सुन लिया, लेकिन उस वक्त मैं बोलने के लायक थी नहीं, क्योंकि मेरा बेटा उसी वक्त तुरंत गिरा हुआ था और मैं क्या बोलती। मैं चुपचाप अपने रूम में चली गई और मैं अपने रूम में भगवान लोग का बहुत फ़ोटो लगा रखा है, टाइल से भी भगवान बनाया हुआ रखा है। तो मैं भगवान के फ़ोटो की तरफ मैं देखने लगी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि भगवान लोग मुझसे कह रहे हैं, तूने भगवान का मजाक उड़ाया है, आज तेरा बेटा मर जाएगा। मैं पूरा डर गई, मेरा सारा रुआं शरीर का खड़ा हो गया और मैं कपकपा गई। मैं नाइटी पहनी हुई थी उस वक्त। मैं दौड़ते हुए छत पर गई और मैंने पापा को बोला, पापा मुझे अपना बच्चा को टिसनस का सुई लगाने अभी लेकर जाना है। पापा ने बोला, अरे रुक 2-4 घंटा, अभी रामू आएगा, मेरा भाई का नाम है, वो मारुति लेकर आएगा तो हम लोग चलेंगे, इसको टिसनस का सुई लगा देंगे। मैंने बोला नहीं, मुझे अभी तुरंत लेके जाना है। और मैं अपने बच्चे को गोदी में उठाया और मेरे घर से थोड़े ही आगे पर एक छोटा सा नर्सिंग होम है, मतलब प्राइवेट ही है। मैं वहाँ पर अपने बच्चे को गोदी लेकर ही जाने लगी। तो मेरे पीछे मेरी एक छोटी बहन है, वो भी आ गई और मेरी माँ भी आ गई। हम जैसे ही उस नर्सिंग होम में अपने बच्चे को लिटाया तो हम लोग वहाँ पे थोड़े मतलब रईस लोग हैं, इसलिए वो डॉक्टर तुरंत हमारे पास आ गया और बोला, क्या हुआ बोलो। मैंने बोला कि मेरे बच्चे को देखिए, ये सो गया है, इसको मतलब छत से गिरा था, इसको चोट लगा है, आप इसको एक टिसनस का सुई लगा दीजिए। डॉक्टर ने जैसे ही मेरे बच्चे को देखा तो उसके पास एक मोटरसाइकिल की चाबी थी, उसके पैरों में वो चाबी रगड़ कर देखा और बोला कि ये कब से सोया हुआ है। मैंने बोला 1-2 घंटा हो गया।
उसने बोला आपका बच्चा सोया नहीं है, आपका बच्चा बेहोश हो गया है। और आप लोग बोलते हो कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हो और फिर भी इतना नहीं जानते कि सोने और बेहोश में क्या अंतर होता है। मैं चुपचाप उस डॉक्टर का मुंह देखने लगी। वह डॉक्टर ने मुझे झाड़ते हुए कहा कि आपका बच्चा बहुत डेंजर जोन में जा चुका है और अब इसका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता। इसको या तो लखनऊ पीजीआई में ले जाना पड़ेगा या सबसे पहले आप लोग गोरखपुर ले जाकर देखिए, यहाँ पर इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। मैं तो पूरा मतलब डेंजर फंस गई। तब तक मेरी माँ और मेरी बहन आ गई। अब मैंने सोचा कि अब इसको तुरंत लेकर हम लोग गोरखपुर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरा भाई उस वक्त मारुति लेके जा चुका था। मैं अपने भाई को फ़ोन लगाने लगी, मेरे भाई का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। मैं दूसरे भाई को फ़ोन लगा रही हूँ, वो भी फ़ोन नहीं लग रहा था। अब मैं परेशान, मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ जितना पैसा है जल्दी से लेके आ, हम लोग टेम्पू से चलते हैं, भाई का छोड़। माँ बोली ठीक है। वह संडे का दिन था, इसलिए कोई एटीएम मोटीएम, हमारे वहाँ पे थोड़ा छोटा शहर है तो नहीं खुला हुआ था और जो था उसमें मतलब पैसा ही नहीं था। मेरी माँ ने अपने पास जो भी उसके पास गहना गुड़िया है वो सट से एक मतलब कपड़े में बांध लिया और बैग में रख कर मेरे साथ खड़ी हो गई, मेरी बहन भी। और हम लोग अब टेम्पू रोकने लगे, लेकिन उस दिन एक भी टेम्पू मतलब जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। हम लोग कुछ भी कर रहे थे लेकिन टेम्पू वाला जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। मैं अपने भाई को फ़ोन लगाया, मेरा भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है। एक भाई मेरा मोबाइल का दुकान करता है, वो बगल में ही उसका दुकान था। मतलब मेरी बहन दौड़ती हुई गई और बोली कि ऐसे ऐसे लक्की के साथ हो गया है और हम लोग को हॉस्पिटल जाना है, तू चल। मेरा छोटा वाला भाई अपना मोबाइल का दुकान बंद करने लगा, उसका शटर ही नहीं गिर रहा था। लास्ट में वो इतना परेशान हो गया कि दुकान खोल कर दूसरे लड़कों को देकर और वहाँ से भागा कि तुम लोग दुकान बंद करके ताला लगा देना। मेरे पास आया, मेरे उसके पास एक मोटरसाइकिल था और उसके दो दोस्त भी आ गए मोटरसाइकिल लेकर। हम लोग को टेम्पू तक नहीं मिला, हम अपने बच्चे को अब मोटरसाइकिल में लेकर जाने लगे गोरखपुर। तभी एक टेम्पू वाला अचानक आया और मतलब हम लोग ने उससे बात किया, वो रेडी हो गया। फिर हम लोग टेम्पू में बैठे और अब हम लोग गोरखपुर जाने लगे। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेरा बच्चा नहीं बचेगा। उस वक्त मैंने अपनी ननद के मुंह से यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ था और मेरी छोटी बहन भी सुनी हुई थी। तो मेरी बहन ने मुझसे कहा, सीमा दीदी तू एक काम कर, अब प्रभु से प्रार्थना कर, शायद प्रभु तेरे बच्चे को कुछ बचा दे, कुछ कर ले। मैंने मन ही मन, मुझे ज़्यादा यीशु प्रभु के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने बस इतना कहा, प्रभु मैंने सुना है तू जीता परमेश्वर है और तुझ में जो राई के बराबर भरोसा करता है तुम उसका कभी भरोसा नहीं तोड़ते। और आज मेरा बच्चा यदि बच गया और मेरा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, यानी हॉस्पिटल का चार्ज नहीं लगा, क्योंकि मुझे सबसे ये भी बात का टेंशन था। मेरे हस्बैंड का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और वो अपोलो में भर्ती थे 8-10 दिन और उनके पीछे हम लोग का 5-7 लाख रुपया खर्चा हो चुका था। तो मुझे पता था कि माइंड का जो चोट होता है उसमें बहुत पैसा लगता है और मैंने सोचा मेरी माँ मेरे लिए सारा गहना बेच कर मेरे बच्चे का इलाज कराएगी तो आज ना तो कल वो ज़रूर मुझको सुनाएगी तो सुनाएगी। और मेरे ससुराल वालों ने ये सुन लिया कि मेरा बच्चा छत से गिर के मतलब ऐसा हुआ तो वे मुझे कभी ज़िंदगी में मायके नहीं आने देंगे। मतलब मेरे इतना टेंशन हो रहा था मुझे अंदर ही अंदर, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। इसीलिए मैंने प्रभु से यही कहा कि हे प्रभु आज तूने मेरे बच्चे को बचा लिया और 1 रुपया भी नहीं लगा तो मैं मान जाऊंगी कि तू जीता परमेश्वर है। और मैंने ये भी सोच लिया था कि यदि मेरा बच्चा मर गया तो मैं घर वापस कभी लौट के नहीं जाऊंगी और ना कभी ससुराल जाऊंगी, ना कभी मायके जाऊंगी। मैं अपना मुंह कैसे मतलब लोगों को दिखाऊंगी। और मुझे ये भी लाज लग रहा था कि मैंने उन लेडीज़ के सामने इतना जो लेक्चर दिया था, अब मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि मेरे बच्चा यदि गलती से मरा तो मैं टेम्पू से कूद कर और ऐसे भागूंगी कि यदि मुझे लोग मतलब पकड़ेंगे भी तो मैं पागल का एक्टिंग करूंगी और मैं पागल बन जाऊंगी। और जब भी लोग मुझे छोड़ा तो मैं कहीं देश दुनिया में भाग जाऊंगी, लेकिन वापस घर लौट के नहीं जाऊंगी। मैंने ऐसा सोच लिया था। खैर उसके बाद हम लोग गोरखपुर एक हॉस्पिटल में पहुँचे। वो वहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है
जैसे ही हम लोग पहुँचे, संडे का दिन था, डॉक्टर वॉक्टर कोई नहीं था, टेम्पो वाला रोका और हम अपने बच्चे को वहाँ हॉस्पिटल में एक बेड पे मैंने सुलाया और जल्दी जल्दी सारे लोग मतलब मेरे बच्चे के पास पहुँच गए। तो एक आदमी ने पूछा कि मतलब आपके बच्चा मतलब क्या क्या हुआ। मैंने बताया ऐसे उल्टी किया ये। फिर वो बोला कि बहुत डेंजर बात है। उसने अपने डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को फ़ोन किया कि एक बच्चा आया है, उसने उल्टी करके वो बेहोश हो गया था और मेरा बच्चा अभी भी बेहोश ही था। वो डॉक्टर बोला ठीक है, उसको एडमिट करो, मैं तुरंत आता हूँ। वो डॉक्टर आने के लिए रेडी हो गया और मेरे बच्चे को एडमिट करने के लिए सारा पर्चा बनने लगा। मैं चुपचाप देख रही थी। तभी मैंने देखा एक वाइट कलर का कपड़ा पहन के कंपाउंडर आया और उसने मुझसे कहा कि आपके बच्चे को क्या हुआ है। मैंने बताया। उसने कहा देखो तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने बच्चे को लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। यदि तुम यहाँ पर रुकोगी तो अभी तुरंत का तुरंत तुम्हारा 10 से 20 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा। और मैं बोलता हूँ तुम्हारा बच्चा बिल्कुल चंगा है, इसे लेकर चले जाओ। और उसी वक्त उसने मेरे बच्चे को गोद में उठाया। मेरा बच्चा बोला मम्मी मैं कुरकुरे खाऊंगा और वो ठीक हो गया। मुझे अचानक ऐसा फील हुआ ये प्रभु यीशु मसीह हैं जो मेरे बच्चे को चंगा कर दिया। मैंने अपने बच्चे को तुरंत हाथ पकड़ा और मैं दौड़ के अपने बच्चे को लेकर उस टेम्पो में जाकर बैठ गई और मैंने टेम्पो वाले को कहा कि आप लेकर चलिए। मेरी माँ भी हॉस्पिटल में ही थी, मेरी बहन हॉस्पिटल में थी, मेरा भाई हॉस्पिटल में था। वो लोग मुझे चिल्लाकर बुला रहे थे, सीमा तुम कहाँ जा रही हो, आओ बच्चे को लेकर। मैं वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकी और मैं आगे बढ़ने लगी। टेम्पो वाले से मैंने कहा भैया आप टेम्पो आगे लेकर चलिए, वो लोग आएंगे, मुझे अपने बच्चे का इलाज नहीं कराना, मेरा बच्चा ठीक हो चुका है। फिर मेरी माँ अब क्या करती, जब मैं रुक ही नहीं रही थी और मेरी माँ पीछे पीछे आने लगी, मेरा भाई भी आ गया। उस कंपाउंडर ने मुझे ये भी बताया था कि आप अपने बच्चे को तुरंत लेके जाइए, थोड़ा सा भी लेट करेंगी तो आपका 10 से 20 हज़ार रुपया लग जाएगा। और मैंने उससे ये पूछा था कि कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो उस कंपाउंडर ने कहा था कि मुझ पर भरोसा करो, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ बताता हूँ, यदि आपका बच्चा रात में बड़बड़ाता है तो समझिएगा कि कुछ डेंजर है और आराम से आज की रात बीत जाती है तो आपके बच्चे को कभी कुछ नहीं होगा। मैंने उसकी बात मानकर अपने बच्चे को गोदी में लिया और जल्दी जल्दी कदमों से जाकर मैंने टेम्पो में बैठ गई और मैंने टेम्पो वाले को बोला भैया टेम्पो आगे लेकर चलो। पीछे से मेरी माँ बहन भाई चिल्ला रहे थे सीमा रुक जा रुक जा, लेकिन मैंने विश्वास कर लिया था कि मेरा बच्चा चंगा हो गया और टेम्पो वाला ने भी मेरी बात मानी, वो टेम्पो को आगे लेकर बढ़ गया। उसके बाद मेरी माँ बहन भाई पैदल पैदल थोड़ा दूर आए और फिर उस टेम्पो में बैठे। तभी मेरी बहन का फ़ोन आया और उसने कहा सीमा तू पैसा बचा रही है ना, यदि बच्चे को कुछ हुआ तो हम लोग तुझे माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन सच पूछिए मैं पैसा नहीं बचा रही थी, मेरे दिल में एक ऐसी शक्ति आ गई थी, मुझे विश्वास हो गया था कि मेरा बच्चे को प्रभु ने चंगा कर दिया। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चे को मुझे इलाज नहीं करवाना। उसके बाद मैंने रास्ते में एक चाय की दुकान पर रोका और उस टेम्पो वाले ने कहा था कि इसको गर्म दूध पिला दीजिए। मैंने गर्म दूध पिलाया बच्चे को और कुरकुरे दिया। उसके बाद हम लोग अपने शहर आ गए और उस डॉक्टर के पास में गई जिसने कहा था कि आपका बच्चा बहुत डेंजर हाल में है, अब इसे यहाँ पे कोई ठीक नहीं कर सकता। मैंने कहा आप तो मुझे इतना डरवा दिए थे, देखिए ना मेरा बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। कंपाउंडर ने भेज दिया, एडमिट भी नहीं किया। डॉक्टर देखता ही रह गया, एकटक देख रहा था, उससे भी कुछ मेरा जवाब नहीं सूझ रहा था, वो चुप था। फिर मैंने उससे कहा कि कोई दर्द का दवा दे दीजिए, मैं अपने बच्चे को मतलब दर्द वाला दवा देना चाहती हूँ। उसने एक दवा दिया और मैं घर लेकर आ गई और मैंने मन में सोचा कि आज के बाद से मैं ज्योतियाँ ज़रूर करूँगी और प्रभु को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, मैंने अपने बच्चे को वो दवा भी नहीं पिलाई जो ली थी डॉक्टर से। मैंने अपने बच्चे को भांग, चूना, हल्दी, सरसों तेल में गरम करके मैंने लगा दिया। ये बहुत कारगर दवा है, जब आपको कोई अंदरूनी चोट लगती है उस पर आप ये दवा लगा देते हो तो आपको कभी कोई खतरा नहीं होता है, खून फट जाता है। मैंने यही दवा अपने बच्चे को जहाँ पे उसे चोट लगी थी 2-4 दिन लगाया और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मैंने ये बात अपने ससुराल में किसी को नहीं बताई, न मैंने अपने पति को बताया, नहीं तो मेरे पति भड़क जाते, बोलते मायके जाती है सब कुछ भूल जाती है, बच्चे पर कोई ख्याल ही नहीं रखती। उसके बाद मैं
अपने मतलब पति के पास आ गई रांची। और अब मैं रांची आ गई थी और धीरे धीरे 1 साल बीत गया था। एक दिन अचानक मेरे बेटे के दोनों आँखों में लाल लाल सूजन आ गया, जिसको आँख उठना कहते हैं, वही हो गया था। मैं उसे देखकर दंग रह गई। इतना डेंजर आँख उठना मैंने कभी किसी का नहीं देखा था। मैं अपने बच्चे को गोदी में लेकर ये सोचने लगी कि कहीं मेरा बेटा जो 1 साल पहले गिरा था उसी कारण से तो ये आँख का ऐसा उठना तो नहीं हो रहा है। कहीं मेरे बेटे के दिमाग में कोई सुराग, कोई मतलब घाव बच गया हो और उसी की वजह से ये हो रहा हो। अब मेरे पति इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और डॉक्टर वाले बता देंगे कि आपका बेटा 1 साल पहले गिरा था, इसी की वजह से उसको ये मतलब अभी हुआ है। और मेरे पति तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरे ससुराल वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं यही सोच रही थी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर भी मैंने प्रभु में भरोसा करके मैंने अपने बेटे का मतलब सीटी स्कैन भी नहीं करवाया, इलाज नहीं करवाया। क्या मैंने बहुत बड़ा गलती किया या मैंने सही किया? मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे फिर अचानक से सूझा। मैंने अपने बच्चे को गोदी में लिया और प्रभु का प्रार्थना करने लगी। मैं बोला, हे प्रभु, यदि तू सचमुच जीता परमेश्वर है, मैं नहीं जानती कि मैंने उस टाइम में तेरा भरोसा करके सही किया था या गलत। प्रभु, होता भी है कि नहीं होता है, आज मैं सचमुच जानना चाहती हूँ। उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इस वक्त मैं जानना चाहती हूँ कि तू सच में जिंदा परमेश्वर है, तो मेरे बच्चे के दोनों आँखों में जो सूजन है मुझे हो जाए और मेरा बच्चा ठीक हो जाए, तब मैं मान लूँगी कि तू जीता परमेश्वर है। और ऐसा मैंने कभी किसी कहानी में पढ़ा था कि किसी राजा ने ऐसा किया था। सेम मुझे वही याद आया और मैंने भी वैसा ही बोला। आप लोग यकीन नहीं करोगे और प्रभु का नाम लेकर मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मेरी दोनों आँखें सेम वैसे ही हो गई और मेरे बच्चे का आँख ठीक हो गया। तभी मेरी बहन ने कहा, दीदी, लगता है प्रभु एकदम सचमुच जीता परमेश्वर है। हम लोगों ने तो उस बार भी देखे और इस बार भी देखे। उसके बाद हमने सोचा कि अब हम मतलब बपतिस्मा लेंगे और प्रभु की मतलब मानेंगे। लेकिन जब हम चर्च में गए बपतिस्मा लेने, प्रभु को मांगने, तो चर्च में मतलब पूजा पाठ देवी देवता को मना किया जाता है कि मतलब मूर्ति पूजा नहीं करना है। मैंने सोचा, जिस खानदान में मैं बचपन से पैदा हुई, जिसको पूछते मैं यहाँ तक आई, उसको भला मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मानती हूँ कि प्रभु है, प्रभु को भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन भगवान को भी। मैंने भगवान से, प्रभु से बोला, प्रभु, मैं तुझे अपने मंदिर में रखूँगी, अपने दिल में रखूँगी, अपने भगवान को भी पूजूंगी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। दुनिया क्या चाहती मुझे नहीं पता। मुझे उस दिन से मैंने सोचा, प्रभु, आप मेरे दिल में रहोगे, आप मेरे मंदिर में रहोगे। दुनिया का क्या नियम है मुझे नहीं पता। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे प्यार करते हो। यदि मैं गलत कर रही होऊंगी तो मुझे मौत दे देना, और मैं सही कर रही हूँ, तुम मेरी मजबूरी को समझ सकते हो तो मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक से चलाना। मैं उस दिन से प्रभु को अपने मंदिर में रखती हूँ। जहाँ मैं अपने देवी देवताओं को रखती हूँ, वहीं पे मैं अपने प्रभु को भी रखती हूँ। मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु, तू मेरा ससुराल है और ये देवी देवता मेरे मायके हैं। मैं दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती। इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं हिंदू हूँ कि क्रिश्चियन हूँ। जब भी मैं दुख में होती हूँ, प्रभु को भी बुलाती हूँ, भगवान को भी बुलाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई एक शक्ति है जो जिंदा है, जिसे आप विश्वास करोगे वो आता है। उसका क्या नाम है नहीं पता। वो प्रभु भी हो सकता है, वो भगवान भी हो सकता है, वो अल्लाह भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि वो एक ही है। उसका नाम भले हजार है।